कई स्टूडेंट्स हार्डवर्क तो बहुत करते हैं बट फिर भी अकाउंट्स में मार्क्स नहीं आ पाते। फ्रेंड्स, अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों साथ में चाहिए अगर आपको एक अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो आज मैं उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करने जा रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगी एक अच्छे मार्क्स लाने में। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इस प्रॉब्लम को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्री एग्जामिनेशन एंड सेकंड वन है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे कि प्री एग्जामिनेशन जब हम स्टडी करते हैं तो क्या क्या गलतियां करते हैं एंड जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं उस टाइम जब एग्जाम दे रहे होते हैं तब क्या गलतियां होती हैं। तो फर्स्ट वन हम पिक करते हैं प्री एग्जामिनेशन को। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। तो जनरली क्वालिटी मैटर करती है जब हम स्टडी करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वांटिटी के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि हम हर एक राइटर की बुक करके जाएं ताकि हम एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएं। बस यही मार खाते हैं। राइटर एक ही हो बट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन तो समुंदर है एंड ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। बेसिकली अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज है तो आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आ पाते हो। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे सपोज करो आपने एक कोई भी टॉपिक उठाया या कोई भी चैप्टर उठाया, उसके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। तो अब हुआ क्या, आपने फर्स्ट 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छे से निकल गए आपके। एंड जब आपने 11th क्वेश्चन प्रोसीड किया वहां पे आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए एंड आपने वहीं पे छोड़ दिया। तो होता क्या है, जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आपने किए हैं वो तो आपको आते थे, आप नहीं भी करते तब भी आते थे, आपने किए हैं तब भी आते हैं क्योंकि वो आपको आराम से निकल गए। बट स्टडी कहां से स्टार्ट हुई, 11th क्वेश्चन से। यहां पे आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो करना क्या है, एटलीस्ट 15-20 तो हाफ एन आवर आप आराम से दीजिए उसे एंड कोशिश ये रखनी है कि आप इसे खुद सॉल्व कर पाए ताकि जो आपने वो खुद सॉल्व किया होगा है ना, एंड उससे जो कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी वो एक टीचर से पूछने में नहीं आ सकती। पॉइंट तो ये हो गया कि हमने हमेशा क्वालिटी को फॉलो करना है ना कि क्वांटिटी को। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि आपको जब आप स्टडी कर रहे हो आपको पूरी प्लानिंग करनी है कि एग्जामिनेशन से जब आप पहले पढ़ोगे तो आपने क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी बुक दोबारा से पढ़ सके। तो इसके लिए आप मार्केट से फ्लैग मार्क्स, स्टिकी नोट्स एंड हाइलाइटर का यूज कर सकते हो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, ट्रिकी हैं, जो कि आपने एग्जामिनेशन से पहले करने हैं। आप क्या कीजिए, मार्केट से एक पॉकेट डायरी ले लीजिए। पॉकेट डायरी में क्या करना है, जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको पता है कि मेरी हर टाइम ये मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में, आप क्या करें, उस मिस्टेक को पॉकेट डायरी में लिख लीजिए। एंड वो पॉकेट डायरी एग्जामिनेशन से एक दिन पहले या एग्जामिनेशन वाले दिन आप जरूर पढ़ें ताकि जब आप एग्जामिनेशन देने जाओ एंड आपके सामने फिर उसी टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, आप वो मिस्टेक दोबारा से ना करो। बहुत कम चांसेस हैं कि आप एग्जामिनेशन में फिर वो मिस्टेक करोगे क्योंकि जस्ट रिसेंटली आपने वो मिस्टेक रीड की होगी जो आपने पॉकेट डायरी में लिखी है। नेक्स्ट क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें जो फॉर्मूलाज हैं वो याद नहीं रहते। तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, यहां पे भी आप सोते हो, वहां पे क्या करो, जैसे रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूलाज हैं तो आप रेशियो एनालिसिस के पूरे फॉर्मूलाज लिखो एक चार्ट पे एंड उस रूम में उस रूम की वॉल पे उसे पेस्ट कर दो, यहां पे भी आप सोते हो। तो फिर करना क्या है, एक बार सुबह
एक बारिश हमको उसे रीड करना है। एंड ये मेरे यहाँ पे गारंटी है कि जब तक आप एग्जामिनेशन देने जाओगे आपको वो फॉर्मूलाज या जो भी थ्योरी आपने याद करनी है वो अच्छे से याद हो जाएगी। अब चलते हैं हम ड्यूरिंग द एग्जाम। जब हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं तब हम क्या क्या गलतियां करते हैं। फर्स्ट वन है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि पेपर को हमेशा एंड से स्टार्ट करो। क्यों? उसका भी एक रीजन है। जैसे कि सपोज करो आपने बिगिनिंग से स्टार्ट किया, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जो अगर आप एंड से स्टार्ट करोगे उससे होगा क्या, बी सेक्शन है वो होता भी इजी है एंड 20 मार्क्स का है, तो आप इजीली 20 मार्क्स विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम कवर कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 6 मार्क्स का आएगा आपको, तो वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस बनेगा एंड उसका इंपैक्ट ए सेक्शन पे भी पड़ेगा, ए सेक्शन भी फिर अच्छा जाएगा। अब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन में हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, वो 15 मिनट्स जो आपको रीडिंग के लिए मिलते हैं उसे कभी भी वेस्ट मत होने दीजिए। उसमें आप ये देखिए कि जो चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं उनमें से मैं कौन सा अटेम्प्ट करूंगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें चॉइसेस होती हैं, वो 15 मिनट्स में भी प्लान कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें आपको अच्छे से आता है, कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है उस चॉइस वाले क्वेश्चन में से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज दोस्तों ऐसे फ्रेम किए जाते हैं कि अगर आपने किसी वजह से कोई गलत कैलकुलेशन भी कर दी या गलत कंसेप्ट भी अप्लाई कर दिया, उसका आंसर भी बीच में पड़ा होगा जो ऑप्शंस हैं, तो आप क्या करते हो, वहां पे आंसर निकाला एंड वो आंसर आपके ऑप्शन में मैच कर जाता है, आपने वहां पे टिक लगा दिया। तो बड़े सोच समझ के टिक लगाना, बड़े सोच समझ के क्वेश्चन को प्रोसीड करना, ये मत सोचना कि हमारा आंसर वहां पे मैच हो रहा है, वो गलत आंसर भी मैच होगा। तो आपने वो अच्छे से देख के फिर ही वहां पे टिक लगाकर आना है एमसीक्यू के केस में। स्ट्रेस दोस्तों, जब हम एग्जामिनेशन को प्रोसीड करते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमने एग्जामिनेशन को खत्म भी करना है, तो उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम उस माइंड में ये होता है कि थोड़ा जल्दी हमने एग्जामिनेशन को खत्म करना है। तो उसी चक्कर में जो क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं उसमें कंसंट्रेशन नहीं बन पाती एंड आपकी कैलकुलेशन कहीं पे गलत हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन किए का भी क्या फायदा जो आपके नंबर ही ना आए। तो बेसिकली जब आप एक क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर रहे हो तो आप सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन उस क्वेश्चन पे होनी चाहिए ताकि वो क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत ना हो पाए। अगर आप पहली बार सभी के आंसर निकाल देते हो तो पेपर तो पूरा हो ही जाना है, बट वो पेपर ठीक भी होना चाहिए जितना पेपर आपने किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप गलती करते हो, इसे ध्यान में रखना। कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए जो कि है प्री एग्जामिनेशन एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। होपफुली आपको अच्छे से पता लगे होंगे एंड आपको ये डेफिनेटली बेनिफिट देंगे अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।